अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की आरज़ू जी, थैंक यू। सर हमने कुछ दिन पहले देखा कि स्वात में जो है एक टूरिस्ट गया, पाकिस्तानी टूरिस्ट ही थे वो, पंजाब साइड से गए थे। उनको ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? इसलिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमने टूरिस्ट बुलाने हैं, हमने टूरिज्म करनी है। पाकिस्तान में हम बड़ा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज करने लगे हैं, ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि टीएलपी और इस तरह के लोग उठकर लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ये एक नई लहर हमने देखी है टेररिज्म की जो पाकिस्तान में एंटर हुई है। तो ये गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंज है ये चीज? ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अ, ये इन्हीं के पाले हुए यानी हमारी स्टेट के ही पाले हुए लोग हैं जो अब इनके कंट्रोल से भी बाहर मुझे लगता है। लेकिन मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं कहता हूँ ना आउट ऑफ कंट्रोल ये वो, तो मैं अज़्यूम कर रहा होता हूँ कि हमारी स्टेट के अंदर भी कहीं कुछ लोग इनसे एग्री करते हैं। वरना आई टेल यू इन लोगों को 8 घंटे के अंदर आदमी खत्म कर सकता है। एक पुलिस एक्शन हो ना, और जो तौबा पंजाब पुलिस करती है लोगों के साथ, वो कहते हैं पंजाबी में इन्हां नूं सुर आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ ऐसी स्टेट की टॉलरेंस है कि पाकिस्तान के तो जो अ, थोड़ी-सी शायद क्रेडिबिलिटी थी वो ज़ीरो हो गई है। कहते हैं जहन्नम होगी और ये होगा, ये तो पाकिस्तान को लोगों के लिए जहन्नम बनाते जा रहे हैं। यार मैंने वो वीडियो भी देखी है, उस इंसान की जो डेड बॉडी, उस दिन से बाद मैंने आई हैव रिटन ऑफ पाकिस्तान एज़ एन आइडिया। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये बताएँ उसका नाम आज तक नहीं बताया, क्या नाम था उसका? आपने सुना है वो जो मैंने पाकिस्तानी को जलाया? जी? जी, जी सर, नाम मैंने सुना था। इस वक़्त मुझे एग्ज़ैक्टली नाम माइंड में नहीं आ रहा। नाम मैंने सुना था, पंजाब साइड से वो गया था टूरिस्ट अपने फैमिली बच्चों को लेकर। सियालकोट से थे, सियालकोट बाद सियालकोट, में जी, मुझे जी, जी। लिख के भेज देना, जी, मैं आई वांट टू नो कि ये कौन बंदा था। बिल्कुल, सुना है उसकी वालिदा ने फिर जाके कहा नहीं हम तो सुन्नी हैं, ये है, वो है। तो ये लोगों को वो क्या कहते हैं, स्पेनिश इंक्विजिशन जो है, एक दफ़ा उसने लोगों को टेरराइज़ किया था यूरोप के अंदर। अब ये ब्लास्फेमी लॉ जो जनरल ज़िया लेके आए, उसके बाद दिस इज़ इंक्विजिशन गोइंग ऑन। अब किसके बिल्कुल, साथ ये केस करते हैं, किसको ये किसके पीछे पड़ते हैं, लगता है कि ये जो सियालकोट से बंदे थे साहब थे, ये तो कुछ वेल टू डू होंगे। अक्सर ये वो बेचारे पूरे पूरे क्रिश्चियंस को पकड़ लेते हैं, उनको उनके ऊपर साथ ये करते हैं। कभी ये अहमदियों को पकड़ लेते हैं, हिंदुओं को पकड़ लेते हैं जिनका कुछ भी मुकाम नहीं है मुआशरे में, और पता नहीं कौन-सा एक्शन होता है, नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि बार-बार इस किस्म का हजूम आए और पुलिस कहा है उसने बचाने की कोशिश की है। इन्होंने थाने पे थाना जाके जला दिया। इन्होंने रहीम यार खान में भी ये किया था, थाना जला दिया था। मेरे जैसे बंदा जो पाकिस्तान में बड़ा हुआ था, हुँ, थाने के सामने गुज़रते हुए डर लगता था। हुँ, तो इन्होंने तो हुँ, जो स्टेट की जहाँ पे होती है ना अपनी प्रेस्टीज, कि हियर इट इज़ नोबडीज़ की रिट चलेगी सिवाय स्टेट की, इन्होंने ज़ीरो कर दी है। अब उस ज़ीरो में करने में ज़ाहिर है जो हमारी गवर्नमेंट है उसका तो कोई रोल नहीं है। ये कहीं न कहीं डीप स्टेट की बेहूदगियों का असर है। अलबत्ता मैंने जब सुना कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनका जो बयान था उसके ये ब्लास्फेमी वाले केस के बाद उसका जो हुआ है कि आप देखें ऐसे ना करें, टूरिस्ट नहीं आएँगे। आई थॉट दैट वाज़ इन वेरी बैड टेस्ट। हुँ, इन्हें उन्हें कंडेम करना चाहिए था। व्हाई डोंट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द ब्लास्फेमी लॉ? अगर जब तक ब्लास्फेमी लॉ होगा, पाकिस्तान कभी एक सिविलाइज्ड मुआशरे का हिस्सा नहीं बन सकता दुनिया के। आई टेल यू। ये लॉ ये वो मॉब साइकोलॉजी को इन्होंने एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल दे दी है यार। ये मसला हुआ है।
और मेरी मगर तो सारी सर हाँ, उम्र गुज़र गई है इनको समझाते हुए कि कोई अक्ल करो, प्यो दे बनो कहते हैं पंजाबी में। हाँ, ये कहाँ तुम लेके जा रहे हो इस पूरे स्टेट को, बट नोबडी लिसन्स, व्हाट कैन आई डू? लेकिन सर ब्लास्फेमी लॉ अगर हटा भी दें तब भी जो दिमाग या जो सोच एक बन चुकी है लोगों की, क्या उसको बदलना आसान होगा? इसलिए कि आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट तो हो जाएगी ना कि विद उसके लॉ के रिमूवल के बाद इस किस्म का केस होना जो है, हम्म, उसका ट्रायल ही डेथ सेंटेंस पे होना चाहिए, बस ये बन जाए कि एनी ये लॉ बनाए ना जो उसके बरक्स है कि एनीबॉडी टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैंड ऑन ब्lasphemy हम्म, इश्यूज विल बी पनिश्ड, मिनिमम पनिशमेंट वो होगी, कैपिटल पनिशमेंट। देखो ये प्योदे बन जाएंगे सारे, क्योंकि आजकल बिल्कुल। तो लॉ ये है ना कि हम्म, मैंने इशारे से भी उसको कुछ कह दिया तो पकड़ के ले गए और मार मूर दिया, बाद में पुलिस एक्शन करे ना करे, वहां पे कैसे लीगल प्रोसेस होगा? मुझे याद है एक हमारे जज थे परवेज शाह, उनको भागना पड़ा था वो आसिया बेगम के केस में, और जस्टिस भट्टी हुआ करते थे, बहुत नेक शरीफ आदमी थे। उन्होंने 2 क्रिश्चियन छोड़ दिए थे, इन्होंने उनको खुले रोड के ऊपर, मेरे ख्याल से फैन रोड पे, इन्होंने उन्हें गोली मार के मार दिया। यार ये क्या मुल्क है? फिर सलमान तासीर उनका ज़िक्र करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो हम रिपीट ही करेंगे। देखो लेकिन सर हाँ जी, जी, आप बोलें, आप बोलें। ले, लेकिन सर इस तरह के लोग जो इल्जाम लगाते हैं लोगों पे, चाहे वो आम जिंदगी में लगाते हो चाहे सोशल मीडिया पर, कई लोग जो हैं इस तरह की ट्वीट्स किया करते हैं कि जी लोग जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी कहते हैं। सर उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए ना, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको भी स्वीडन हम्म, के अंदर और सारे यूरोप के अंदर लॉज़ हैं कि आप किसी एथनिक ग्रुप को, किसी रिलीजियस ग्रुप को टेरराइज़ नहीं कर सकते, यू विल बी टेकन टू कोर्ट। ये हमारे यहाँ भी लॉ हो सकता है, लेकिन लॉ होने के बाद भी अगर स्टेट का इरादा ही ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कानून तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना एक्शन के लिए, लेकिन एक्शन उन्होंने करना है जो इस कानून को दिल से मानते हो। तो अगर आप दिल से ही उसके खिलाफ हैं, आप कानून बना भी लें, ब्लास्फेमी लॉ चली भी जाए, तो वो आप अपना वो क्या कहते हैं आँखें इधर कर लें, लोग जाके ये मारते रहें, तो देन इट इज़ जैसे आप कह रही हैं बेकार है। देखो इस स्टेट की डिफेंड कर के ना मैं अब थक गया हूँ। अगर ये नहीं। कल को कोलैप्स हो जाती है तो इसके जो रिज़ल्ट होंगे बहुत उसमें घिनौने होंगे, इतने लोगों का कत्लेआम होगा, सिंधी, पंजाबी, ये वो सारा कुछ। वो भी इश्यूज़ हैं जिनका ज़िक्र नहीं होता। लेकिन हाँ सर जी, ये खैर ऑलरेडी उसी हालत में है जैसे हम कह दें कि इस कोलैप्स करना ही है। ये स्लो मोशन डीजेनरेशन इनटू फैशिज़्म ये वो हो रहा है। हम्म, बिल्कुल। ये जर्मनी वाला फैशिज़्म नहीं है, ये इटली वाला फैशिज़्म नहीं है। ये एक थर्ड वर्ल्ड नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फैशिज़्म की शक्ल है। हम्म, तो इसके रूट्स कल्चरल हैं, आइडियोलॉजिकल से ज़्यादा कल्चरल हैं। ये बिल्कुल। ज़्यादा से डेंजरस है। बहरहाल सर इसके ऊपर यकीनन किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसको भी, या जो लोग भी पाकिस्तान चलाते हैं, इसलिए कि ये चीज़ बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की, बल्कि अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता और वो बाहर है और उसके ऊपर भी ये पाकिस्तान से बैठ के अगर कोई किसी किस्म का एलिगेशन लगा दें, तो बाहर भी जनूनियों की कमी नहीं है मुझे पता है, किसी भी मुझे कंट्री पता है, में। लेकिन मुझे भी सर पता है। चाहे मुझे वो लोग भारत बताते हैं, हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, इस तरह के लोग किसी को भी मुसीबत में किसी जगह भी डाल सकते हैं। तो ये अगर बात कोई ये सही है। समझ रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नुकसान हो रहा है और जी हम तो किसी और कंट्री में तो हमें तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए उन लोगों को भी होशियार हो जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। कई बार मैंने देखा लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन सर हाँ एक जी, चीज और, हम यहाँ पे अगर बात करें अफगानिस्तान की, हमारे अफगानिस्तान के साथ टेंशन्स तो कब से चलती चली आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि जी हम बगैर वीजा
और बगैर पासपोर्ट के आना-जाना बंद कर देंगे अफ़गानिस्तान से यहाँ पे लोगों का। साथ उनका ये भी कहना है, उन्होंने एक इशारा ये भी दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में अपने के जो कि अली फुरकान साहब ने लिया है, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये था कि जो पाकिस्तान है वो अटैक कर सकता है या टारगेट करके अटैक कर सकता है अफगानिस्तान में, जो कह लीजिए टीटीपी के जो जहाँ पे टीटीपी वाले मौजूद हैं, वहां से क्या खामोशी रहेगी अफगानिस्तान से? क्या इस्लामाबाद, लाहौर, केपी के क्या वो टारगेट नहीं होगा? ख्वाजा साहब ने अगर ये पिछले 2002 से शुरू हुई थी ये टेररिज्म, हम्म, और 2013 तक तो ये बिल्कुल रेगुलर चलते रहे हैं, और जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी बहरहाल 3 अटेम्प्ट हुए थे, हम्म, और पता नहीं कुछ लोग 80,000 कहते हैं, कुछ 50,000 कहते हैं लोग हमारे मारे गए। तो ये तो सारे वो तालिबान ही कर रहे थे ना, टीटीएलपी। तो पता नहीं ख्वाजा साहब ने अब ये कहाँ से ऐलान कर दिया कि हम कर सकते हैं विदाउट स्पीकिंग के, उधर से क्या होगा? हम्म, ये इंडिया में भी ऐसी हरकतें होती हैं कि जब एक ब्रिगेडियर को मार दिया गया पाकिस्तान में, और मेरे अपने स्टूडेंट ने बताया मुझे कि वो एक्चुअली पर्सनल लेवल पे था, हम्म, अदावत थी, कोई वो कभी ना आईएसआई में रहा है, ना वो कश्मीर की जंग में लड़ा है। हाँ जी, तो इंडिया के अंदर भी वे फड़े मारने ही हमारा कल्चर सारों लोगों का एक ही है कि हमने ये करवाया है। हालाँकि इज़राइल करवाता है और कभी मानता नहीं है, और अमेरिका तो हरकत करते ही है, लोगों को मरवाना। सीआईए का और क्या काम है? इन्होंने क्या किया दुनिया के अंदर? तो वो तो इस तरह बातें नहीं करते जिस तरह हमारे ये लोग करते हैं। तो ख्वाजा साहब, अब क्या कहा जाए? सर हुकूमत लोग में ये भी कह रहे थे कि ख्वाजा साहब ने कह के क्या उनको होशियार कर दिया है, अगर किसी किस्म का अटैक करना होता है तो बोला थोड़ी जाता है कि हम जाके अटैक करेंगे। अगर करने के लिए किया तो और बात है कि वो छुप जाए अब जाके ये कहीं। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हाँ, मिनिस्टर हैं और हुकूमत में ये कैसे इस पे बात हुई है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने तरफ से तो बात नहीं ना की होगी। कैबिनेट में पहले इस पे अप्रूवल लिया होगा। सो दैट्स इट। मगर सर अफगानिस्तान का हल क्या है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं कि वहां बॉर्डर के ऊपर टेंशन बनी हुई है, इसका हल क्या है? इसका क्या हल होगा सिवाय इसके कि आप यूनिलैटरली यूनिलैटरली होता है अकेले, हम्म, ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दें, और उसको मॉनिटर करने के लिए आप प्रॉपर सिलसिला, जिस तरह इंडिया ने अब लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर लिया। एक तरीका तो ये है, लेकिन जो बेहतर तरीका है कि अफ़गानिस्तान से बैठ के बात की जाए कि भई दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में ये नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान चाहता है उनका ड्राई फ्रूट और ये सारा पाकिस्तान के रूट से इंडिया जाने, ये वो नहीं जाने देते। सेंट्रल एशिया से लोग आना चाहते हैं इंडिया में ये चीज़ें लेके अपनी, पाकिस्तान ने वहाँ पे वो बंद किया हुआ है रास्ता। तो इन्होंने तो रंजिशें वहाँ पे इन मुल्कों में खुद ही पैदा कर दी हैं। जब लोगों की इकॉनमी को ज़द पहुँचती है, तो फिर वो हर चीज़ें करते हैं। अब मैं कैसे इनको समझाऊँ? हमारा सारा फॉरेन ऑफिस और ये जो हमारा कोई एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। वी डोंट हैव एन एक्सपर्ट ऑन अफ़गानिस्तान, वी डोंट हैव एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया। ये जो हमारे होते हैं हाई कमिश्नर, वो आके अजीब किस्म के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देने शुरू कर देते हैं। हाँ जी, और हमारे मिलिट्री के सो कॉल्ड जिन्होंने पीएचडी कर ली हो, मैंने सुनता हूँ इनकी बातें। इनकी हिस्टोरिकल बल्कि अनहिस्टोरिकल बातें करते हैं ये। ये इंडिया की गलतियाँ तो गिनाने में बिल्कुल माहिर है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है, जो हमने की है, उसका कभी ज़िक्र ही नहीं करते। सो आर दे सीरियस टू रिज़ॉल्व these issues with Afghanistan and Pakistan and India? Doesn't seem so. तो जब ये नहीं होगा, तो आपके मेरे इस किस्म के जो इंटरव्यूज हैं वो शायद कुछ लोगों को एक नया एंगल देते हों, लेकिन ना मेरे पास पावर है और ना आपके पास पावर है। सो वी कैन ओनली टेल देम कि ये बेवकूफ़ों वाली दुनिया में आप रह रहे हैं, कोई अकल करें। ये पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है बजाय हम किसी को पहुँचाएं।
तो सर इनको नजर नहीं आ रहा कि नुकसान हो रहा है? मैं और आप बता सकते हैं तो या बाकी लोग बात करते हैं तो इनको क्यों पता नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो या समझ लीजिए कि भारत हो, सभी के साथ जो हमने टेंशन बना के रखी है उसका नुकसान उनको नहीं हो रहा जितना हमें हो रहा है। आप ये देखें, इंडिया ने 90s के अंदर हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था। हमने कभी नहीं रिटर्न नहीं किया कि पहले कश्मीर का इशू हल करो। सो आप दुश्मनी बनाने में बादशाह हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी जो हमने हरकतें की हैं, वो तो यही है ना, पहले उनको तालिबान बना के, और बनाए तो ख़ैर इन्होंने नहीं थे, इन्होंने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उनको कोई चाहिए थे, तो यही उनके काम आए, फिर इनकी ट्रेनिंग की, फिर वो जो अफ़गान झूठा जिहाद है, उसमें वो इन्वॉल्व हुए हुए। अब उस ज़माने में 70s के अंदर 400 महल मदरसे होते थे, जो हमेशा पेश इमाम तैयार करते थे, जो ज़रूरी भी होता था। वो अब सुने 40,000 हो गए हैं। अब पता नहीं लोग सच कितना बताते हैं, 20,000 तो थे जब मैंने गर्ल्स इन स्टेट किताब लिखी है। उसमें हज़ारों, लाखों इस किस्म के जुनूनी लोग ये प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाई वी हैव टू क्लोज डाउन ऑल द मदरसास? हैं? बिल्कुल। We have to declare unilaterally that the हम्म, Durand Line is an international border and Afghanistan can go to war with us or settle it with us peacefully. मैं क्योंकि हुकूमत में तो नहीं ना हूँ, और मेरी बातों को तो ये पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, मैं आई डोंट केयर, ठीक है? आई डोंट केयर, क्योंकि जो मैं ब बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है। ख्वाजा साहब मिनिस्टर हैं, मैं तो नहीं हूँ। व्हाट कैन बिल्कुल। आई डू? लेकिन व्हाट कैन आई सर व्हाट जो कैन आई हाल है यहाँ पे लोगों का, जिस जिस तरह से मैंने जैसे आपसे मैं रोज़, मुझे शुरू। पता है, रोज़ सुनता हूँ, रोज़ बार-बार सुनता हूँ, जो लोगों का हाल है। तो लोगों का इतना बुरा सर हाल है, इसमें सर मदरसों का कितना हाथ है? ये जो मदरसा बहुत है। एजुकेशन है। मदरसा एजुकेशन, हमारी तो जो मेन एजुकेशन है वो भी टॉक्सिक है, पॉइज़नस है, झूठी है। तो मदरसों में तो और कुछ है ही नहीं। मदरसों को तो ये रखते ही एक और दुनिया में है, जो मेडिवल एज जिसे कहा जाता है, मेडिएवल एज। हम्म। वहाँ पे उनको ज़हनी तौर पे ये रखते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ये दुनिया समझ में नहीं ना आती। ये अभी तक वो कौन-सा जिहाद है, ग़ज़वा हिंद के अंदर हम्म, इन्वॉल्व्ड हैं। So when you have people like this all around you, दुनिया तो, वो कौन थी, मैडेलिन ऑलब्राइट ने कह दिया था, पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन। ये महल जब हमने वो किया है ना, बॉम्बे के अंदर अटैक, तो उसके बाद उसने कहा था, या शायद उससे पहले भी हमने, जब उनकी पार्लियामेंट पे हमला कर किया था, ये मुजाहिदीन टाइप लोग भेजे थे, तो तब कहा था उसने। सो ये जो डिस्क्रिप्शन है पाकिस्तान की, ये तो उसके बाद सारी दुनिया जानती है। अब इन्होंने वो बंदे को जला के, और उसकी डेड बॉडी का वीडियो भी मैंने देख लिया। बिलीव मी, उस रात मुझे नींद नहीं आई, यानी प्रॉपरली नहीं आई। हम्म, वो कोई भी शरीफ आदमी हो सकता है। आप बिल्कुल। पाकिस्तान जाएं बेस्ट इंटेंशन के साथ, चलो यार मैं इनका ये खिदमत करूंगा, वो करूंगा, आपको पकड़ के जला दें। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सोसाइटी इज दिस? सर इट्स कहा ये जा डिसग्रेस। रहा है, सर जी। कहा ये जा रहा है कि वो रेस्टोरेंट में गया था और उसने उसकी वेटर से बहस हो गई कि उसने कहा कि बजाय जानवर ज़िबा कर देने के, उस पैसे से मैं अपनी फैमिली को यहाँ घुमाने ले आया हूँ। बस उस वेटर जो था उसका दिमाग उलट गया, उसने कैसे-कैसे हो, तुमने कह दिया? उसने क्या कहा कि जानवर ज़िबा करने के बजाय मैं उस उ पैसे से अपने बच्चों को ले आया हूँ। हाँ, घुमाने ले आया हूँ। तो ये क्या बात है यार, ये उसकी चॉइस है। तो उसको वो वेटर जो था वो कहता है ये तो तुम बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, फिर उसने जाकर उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगा दी। ये हमारे यहाँ नहीं था हुआ, एक ये चपड़ासी था जिसने हुँ। बैंक मैनेजर को, वो अहले हदीस था, ये थे भी दोनों मेन स्ट्रीम सुन्नी है, एक अहले हदीस है, एक बरेलवी है। कि जी बरेलवी बड़े प्यार वाले होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा कभी ऐसे नहीं हुआ। हुँ, 45-46 में इनको इस्तेमाल किया था जिन्ना ने, और उसका रिज़ल्ट ये है कि दिस इज़ जिन्नास पाकिस्तान। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ जिन्नास पाकिस्तान। पहले हिंदुओं सिखों से हुआ, बाद में बंगालियों से हमने ये किया। हाँ जी, फिर बलोच, पख्तून सारी तो हमारी ज़िद में आ जाते हैं। जिसको चाहे हम
उस पे हमला कर देते हैं। फिर पंजाब उर्दू स्पीकिंग को नहीं कॉर्नर किया गया। हुँ। चलो उन्होंने खुद भी हरकतें की ऐसी, आई कैन अंडरस्टैंड। सिंधियों को रगड़ा दिया गया, पंजाबी रह गए थे। तो अभी तक पंजाब को ये उस तरह टच नहीं करते जिस तरह बाकी सूबों को करते हैं। एक वजह है कि सारी फ़ौज भी यहाँ से है, सारी रिश्तेदारियाँ यहाँ हैं। मगर सर अब हालत पंजाब की भी अब खराब ही है, अब तो काफ़ी आई नो, मायूसी है आई लोगों नो, में, जब आई से नो, वो स्वात में उस आदमी को जलाया आई गया है, नो, आई तब नो, से लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। आई नो, बिल्कुल ऐसा ही। आई नो। आप नज़र मुझे मैं नज़र आ रहा हूँ आपको? जी, जी, जी। बस ठीक है, मेरा वो टूट गया इधर से। तो मेहुल, और कोई बात तो नहीं ना है करने वाली? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैं यही कह रही हूँ कि इसी वज़ह से लोग जो है काफ़ी मायूस हो गए हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने बहुत-बहुत जॉइन किया। मेहरबानी। टेक केयर, थैंक ऑल यू, द बेस्ट, ऑल द थैंक यू। बेस्ट।